अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, अगर आपको अपनी डोमिसाइल बनानी है तो आप अप्लाई कैसे कर पाओगे। आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हो अपने फ़ोन से भी। तो मैं आपको पूरा बताऊंगा, बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है डिटेल फिल करते टाइम। लेकिन मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊँगा, काफ़ी ईजी है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए, मैं अपना लैपटॉप यूज़ करूँ ताकि जो है स्क्रीन आपको बड़ा दिखे, अदरवाइज़ आप अपना फ़ोन भी यूज़ कर सकते हो। देखो, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन का कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है, चाहे क्रोम हो या चाहे कोई भी आपका फ़ोन है ब्राउज़र हो, तो उसको आप ओपन करिए। उसके बाद आप जो है उसकी उसमें सर्च कीजिए जनसुगम। ठीक है, तो अभी देखो जनसुगम आप सर्च करोगे तो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट इसकी ओपन आपकी हो जाएगी। यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे jansugam.jk.gov.in। तो ये वेबसाइट आपको जो है ओपन करनी है। तो इसको हम ओपन होने देते हैं। तो ठीक है, जैसे ही ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी तो आपको क्या करना है। देखो, आपको इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो उसके बाद आपको जो है लॉग इन पे क्लिक करना है। तो लॉगिन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे थोड़ा टाइम लेगा ये लोड होने में। तो यहाँ पे लॉगिन पेज आपके सामने आएगा। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ, अगर आपके पास आईडी नहीं है तो आप कैसे क्रिएट कर सकते हो वो भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा। तो देखिए, पहली बात, यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहा है मुझे, यहाँ पे जन परिचय का। ठीक है, जन परिचय अकाउंट मांग रहा है। मान लो मेरे पास नहीं है तो आप यहाँ पे डिजी लॉकर से भी लॉगिन कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ई परमान, यहाँ पे देखिए बहुत सारे आपके पास मेथड्स हैं लॉगिन के। मान लो अगर अगर आपके पास कोई भी नहीं है इनमें से तो आप यहाँ पे साइन अप भी कर सकते हो। ठीक है, साइन अप कीजिए और अपना अकाउंट आप बना सकते हो। तो अदरवाइज़ यहाँ पे देखो, मैंने परसों यहाँ पे ना तो मैंने डिजी लॉकर से लॉगिन किया, ना तो मैंने इनमें से किसी में लॉगिन किया। मैंने यहाँ पे ई परमान का आईडी क्रिएट किया अलग से। तो उससे मैं लॉगिन करूँगा यहाँ पे। अगर आपको भी ई परमान का आईडी बनाना है तो आप गूगल पे सर्च कीजिए ई परमान की वेबसाइट। तो वहाँ पे आप जो है आईडी बनाइए, फिर वही पासवर्ड जो है लॉगिन पासवर्ड डालिए। लेकिन यहाँ पे नहीं, मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ पे। यहाँ पे ई परमान पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे पासवर्ड डालिए, अगर आपको ई परमान के थ्रू लॉगिन करना है। अदरवाइज आप डिजी लॉकर के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप ई परमान के थ्रू ही लॉगिन कीजिए। तो यहाँ पे ये बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो इनमें केस यहाँ पे थोड़ा ब्लैंक दिखा रहा है, तो इसलिए मैं होम पे क्लिक करूँगा। अब मैं यूज़र नेम और एक पासवर्ड यहाँ पे ऑलरेडी सेव है, लेकिन मैं दूसरा ईमेल पासवर्ड यहाँ पे डालूंगा। तो आपको यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड वो डालना है जिसको आपको आईडी बना के। अदरवाइज आप डिजी लॉकर के थ्रू भी अगर आप लॉगिन करो तो बेटर रहेगा, क्योंकि वो मोस्टली स्टूडेंट्स के पास डिजी लॉकर आईडी तो आजकल होता ही है। तो वो आपके लिए बेटर ज़्यादा रहेगा। ठीक है, अगर आपके पास डिजी लॉकर है तो आपको जो है कोई दूसरी आईडी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने साइन इन किया। तो अब मैं क्या करूँगा, देखो ये तो ई परमान लॉगिन हो गया। तो अब मुझे जनसुगा में लॉगिन करना था। देखिए, ये ई परमान है। ठीक है, अब मैं ये जो है यहाँ से हटाऊँगा। अब मैं कहाँ जाऊँगा, वापस से जाऊँगा इसी वेबसाइट पे, जनसुगम की वेबसाइट पर। देखिए, आपको ध्यान रखना है, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। बाकी आपको ये बहुत इजी है, इतना टफ नहीं है जितना आप समझ रहे होंगे इसको। तो आपको जो है देखिए, वेबसाइट ओपन हो रही है। थोड़ा नेट स्लो है, अदरवाइज़ यहाँ पे आपके फ़ोन में ये जल्दी ओपन हो जाएगी। तो देखिए, ये ओपन हम होने देते हैं। तो हो गया ओपन। अब मुझे वापस से इस पर लॉगिन पे क्लिक करना है। ठीक है, जब मैं वापस से लॉगिन पे इस बार क्लिक करूंगा और इस बार ये डायरेक्टली लॉगिन हो जाएगा। इस बार मुझे जो है यूज़र नाम पासवर्ड नहीं मांगेगा, क्योंकि मैंने अभी अभी आपके सामने जो है लॉगिन कर दिया। ठीक है, अब देखो, अब आपको अगर आपको क्या करना है, आपको तो डोमिसाइल के लिए अप्लाई करना है, तो यहाँ पे अप्लाई फॉर सर्विस का आपको ऑप्शन आएगा। तो इस पे आप जाओगे। ठीक है, अप्लाई फॉर सर्विस पे आप जाओगे। यहाँ पे आपको व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज मिलेंगी, तो इस पे आप जो है क्लिक करोगे। तो इसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे जो है मिलेंगे यहाँ पे सर्विसेज। तो आपको यहाँ पे सर्च करना है डोमिसाइल। ठीक है, DOM आप पे सर्च करोगे, डोमिसाइल खुद ही आ जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे DOM सर्च किया तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है एप्लीकेशन फॉर इशुएंस ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा थोड़ा टाइम लेगा, बट यहाँ पे आपके सामने एक फॉर्म जो है आ जाएगा। तो आपको वो फिल करना है। कैसे करना है चलिए मैं आपको वो बता देता हूँ पहले। ठीक है, देखो ध्यान रखना, डिटेल आपको अच्छे से फिल करनी है। अदरवाइज अगर आपका कोई एरर हो गया, मतलब डिटेल आपने थोड़ी गलत हो गई आपको, तो आपका ये वापस से आ जाएगा, आपको फिर वापस से अपडेट करना है। तो इसलिए बेटर है कि आप पहले ही करेक्ट डिटेल डालो सारी। देखो, पहला आपको जो है यहाँ पे सल्यूटेशन एप्लीकेट यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, फॉर एग्जांपल आप मैरिड है और आप फीमेल है, तो आपको डालना है श्रीमती। मैरिड फीमेल के लिए आपको डालना है SMT यहाँ पे। ठीक है, ताकि ताकि आपको यहाँ पे नीचे जो है वाइफ ऑफ आ जाए। ठीक है,
और अगर आप फीमेल है और आपकी जो है अभी तक शादी नहीं हुई है, आप अनमैरिड हो अभी, तो आप यहाँ पे मिस डालिएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम मिस्टर पे क्लिक करेंगे, मिस्टर, ठीक है, बॉय के लिए, ठीक है। तो हम मिस्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको आपका जो फोटोग्राफ होता है ना पासपोर्ट साइज, वो अपलोड करना है, ठीक है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। बाकी पहले हम ये तो फिल कर दे, उसके बाद वो करेंगे। और यहाँ पे फुल नेम ऑफ एप्लीकेंट, आपको अपना पूरा नाम डालना है और करेक्ट डालना है, ठीक है। स्पेलिंग आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से होनी चाहिए, ताकि वहाँ पे कोई आपको जो प्रॉब्लम ना हो, ताकि वो जो है आपका जो वेरीफाई होने में जो है ये आसानी हो जाए। तो हम यहाँ पे यहाँ पे डालेंगे डिटेल। और आप देखिए, आप एक और चीज़ ध्यान रखिएगा ना, आप जो है जब डिटेल डालेंगे तो आप क्रॉस चेक भी कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप डिटेल डालेंगे और बाद में जो है कुछ डिटेल में थोड़ी स्पेलिंग उधर उधर हो जाए, तो ठीक है, ये जो है आप ध्यान रखिएगा। देखो मैंने यहाँ पे सारी डिटेल फिल करी ताकि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। आप देखो, यहाँ पे नाम डीओबी आपको डालना है सही से। एज आपकी खुद ही आ जाएगी, जब आप डीओबी डालोगे तो यहाँ पे एज खुद ही आ जाएगी, यहाँ पे आपकी कितनी है। और यहाँ पे जो फादर्स नेम है वो भी आपको पता ही है कैसे डालना है। सही सही आपका जो नाम है, फादर नेम की जो स्पेलिंग है वो बराबर डालनी है, जैसे आपके नाम की भी स्पेलिंग बराबर डालनी है, तो वैसे ही मोबाइल नंबर डालिएगा और ईमेल जो है डालिएगा। अब अगर हम बात करें एड्रेस डिटेल्स की, तो यहाँ पे आपको एड्रेस मांग रहा है। अब यहाँ पे दो एड्रेसेस है, एक तो परमानेंट और एक तो लास्ट कॉरेस्पॉन्डेंस या फिर प्रेजेंट एड्रेस, ठीक है। अब दोनों अगर आपके सेम है तो येस पे क्लिक करोगे, अगर डिफरेंट है तो यहाँ पे सेपरेटली इनको लिखोगे, ठीक है। अगर सेम है तो यहाँ पे यस पे क्लिक करके यहाँ पे एड्रेस लिखोगे। जैसे ही आप ये लिखोगे, ये खुद ही फिल हो जाएगा। तो एड्रेस जब आप फिल करोगे तो उसके बाद आपको नीचे आना है। और एक और चीज़ आपको ध्यान में रखना है, अगर आप किसी माइनर का बना रहे हो ना डोमिसाइल, ये तो उसके पेरेंट्स का आपको यहाँ पे एड्रेस देना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है, एड्रेस ऑफ पेरेंट्स इन केस ऑफ माइनर। तो देखो, अब इसके बाद आपको जो है नीचे आना है। तो अब यहाँ पे आपको नीचे आने के बाद ये बोल रहा है कि आपको मतलब पीरियड ऑफ स्टे एट प्रेजेंट लोकेशन पे आप मतलब कितने टाइम से अभी हो रह रहे हो, तो आपको यहाँ पे अपने हिसाब से यहाँ पे लिखना है। और साथ ही में आपको ये भी लिख बता रहा है कि आपको क्या आपके पास कोई वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट है किसी अदर स्टेट की या यूटी की। तो अगर आपके पास है तो यस, अदरवाइज अगर आपके पास नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिएगा। तो हम नो पे यहाँ पे क्लिक करेंगे क्योंकि है नहीं। और यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और एक फाइनल चीज़ यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी है, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, उसके पहले ये। तो देखो यहाँ पे अब आता है एप्लीकेशन कैटेगरी डिटेल्स, यानी कि यहाँ पे आप किस कैटेगरी के थ्रू अप्लाई कर रहे हो। देखो अब यहाँ पे आप अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, आपके पास डॉक्यूमेंट भी होने चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब आप देखो, अगर आपके पास पीआरसी है, यानी कि स्टेट सब्जेक्ट जिसको हम बोलते हैं सिंपल वर्ड्स में, अगर आपके पास है तो 1A क्लॉज को जो है आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर पीआरसी नहीं है, अगर आपके पेरेंट्स के पास पीआरसी है, तो आप 1B को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और याद रहे कि उसका जो मतलब ये है ना एड्रेस सेम होना चाहिए, पीआरसी के और आधार वगैरह सब डॉक्यूमेंट्स पे सेम एड्रेस होना चाहिए, तो ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा चीज़, अब यहाँ पे एक और चीज़, अगर आपके पास पीआरसी नहीं है, आपके पेरेंट्स के पास भी पीआरसी नहीं है, लेकिन आपके पास 10th की मार्कशीट है, 10th या 12th की मार्क्स कार्ड आपके पास है, तो आप 2A क्लॉज को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। आपके पास 2A क्लॉज जो है इस पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। ज़्यादा बेटर रहेगा कि 10th मार्क्स कार्ड जो 10th का होता है वो अपलोड करो, ज़्यादा बेटर रहेगा 10th का, क्योंकि उसके 10th के मार्कशीट पे अब सब कुछ लिखा होता है ना, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम वगैरह वगैरह जो भी होता है, तो वो आप 2A को भी सिलेक्ट कर सकते हो। और बाकी भी यहाँ पे ऑलरेडी दिए गए हैं कि क्या क्या यहाँ पे क्लॉज है, और मतलब उनका सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स लिखा गया है। लेकिन हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे 2A क्लॉज, जो 2A यानी कि 10th का मार्कशीट, उसको हम करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट्स के पास होता ही है 10th का मार्कशीट। तो यहाँ पे हम 2A को क्लॉज को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे तहसील यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जो आप यहाँ पे देख रहे हो। तो तहसील और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे तहसील, ठीक है। तहसील आपको बराबर देखना है, क्योंकि अगर आपने कुछ भी यहाँ पे मिस्टेक किया ना, तो आपका जो है अप्लाई नहीं होगा, आपका अप्रूव नहीं होगा, अप्लाई तो होगा लेकिन अप्रूव नहीं होगा। तो ठीक है, डिटेल सही पे लिखना आप। सो अब यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करो नीचे, और यहाँ पे अब जो है जो ये कैप्चा है इसको जो है आप फिल करो। तो जो ये कैप्चा है इसको आपको फिल करना है 9। तो कैप्चा यहाँ पे डालने के बाद अब आपको यहाँ पे सबमिट पे करना है क्लिक। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे,
ये अभी सब मतलब ये अभी एप्लीकेशन अभी पूरी नहीं हुई है। अभी आपको इसमें डॉक्यूमेंट्स ऐड करने हैं जो भी आपके पास होंगे, जो अभी आपने कैटेगरी सिलेक्ट की उसके हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट भरने हैं अब। बट ये थोड़ा इंटरनेट स्लो है अब, क्योंकि अभी जो वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया है। अब देखो, अब यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपलोड करने हैं, जैसे कि मार्कशीट वगैरह। अब आपको यहाँ पे आपने यहाँ पे अटैच पे क्लिक किया, यहाँ पे पहला पहला ही डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे आधार के दोनों साइड्स आपको अपलोड करने हैं, फ्रंट और बैक। यहाँ पे एक फाइल है, हम चूज़ करेंगे तो फिर हम इसको अपलोड करेंगे। अब एड्रेस प्रूफ, ठीक है, एड्रेस प्रूफ अब आपको अपलोड करना है। अब इसमें बहुत सारे देखो यहाँ पे दिए गए। अब देखो, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो वो भी अपलोड कर सकते हो। अगर देखो मान लो बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे हमारे पास नहीं है, राशन कार्ड तो होगा ही, तो उसको जो है अब क्लिक करो, वो अपलोड करो। देखो राशन कार्ड, लेकिन दोनों साइड से अपलोड करना है, ऐसा नहीं है एक साइड से, दोनों साइड से आपको अपलोड करना है। जैसे कि अगर हम राशन कार्ड पे क्लिक करेंगे, दोनों साइड को, दोनों साइड यानी कि आउटर और इनर, यहाँ पे बताया गया है ना आउटर और इनर, तो दोनों को ही आपको अपलोड करना है, ठीक है, ताकि बेटर वेरीफाई हो सके। देखो कम से कम एजुकेशन सर्टिफिकेट तो आपके पास होगी ही, तो इसको तो आप करो, ठीक है, क्योंकि ये 2A आपने क्लॉज रखा था ना, तो आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट भी मांगेगा। अगर आपने कोई और कैटेगरी रखा होता तो शायद यहाँ पे आपको मतलब कोई और मतलब डॉक्यूमेंट मांग सकता था। तो हमने 2A यहाँ पे रखा है, तो यहाँ पे हमें क्लॉज 2A हमने रखा है, तो हमें यहाँ पे एजुकेशन सर्टिफिकेट मांग रहा है 10th की। तो हम 10th की जो है ओरिजिनल मार्कशीट का जो है फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करेंगे। अदर भी आप कर सकते हो, अगर आपके पास अदर है कुछ, तो आप अदर में आप आधार कार्ड ही रख सकते हो, या फिर 10th की मार्कशीट भी रख सकते हो। अदर को भी नाम भी देना है आपको, ये अदर है यानी कि ये एडिशनल है। तो एडिशनल में हम क्या ही डालेंगे, अगर आपके पास बेटर रहे तो आधार कार्ड ही अगर आप डालोगे तो कोई बात नहीं, ठीक है, आधार कार्ड भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। देखो एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसको हम सेव करेंगे। देखो अब ये हो गया ना, अब देखो ये हो गया। अब नीचे ये देखो ये चीज़ें हैं ना, ये अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे ना, अब इनको यहाँ पे इन पे क्लिक करके देख भी सकते हो कि सही अपलोड हुआ है या नहीं, ठीक है। तो इन पे आप क्लिक करो और देखो कि मतलब कहीं हमने जो है डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक तो नहीं किया ना अपलोड करें। सो ये जो रिसिप्ट है इसको आप अपने फ़ोन में डाउनलोड करो, ठीक है, एज अ PDF भी डाउनलोड कर सकते हो, और अगर स्क्रीनशॉट भी उठाना चाहो तो वो भी उठा सकते हो। क्योंकि देखो 10-15 दिन में आपका जो है डोमिसाइल आने वाला है, यानी कि आ जाएगा, क्योंकि आपने अप्लाई तो किया। अगर आपने सही करा, मतलब सही से आपने फिल किया है ना, तो आपका अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यही करना है, आपको अच्छे से यहाँ पे फिल करना है फॉर्म, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, प्रोसेस आपको दिखाया। तो फिर उसके बाद आपका जो डोमिसाइल 10-15 दिन में आपको मिल जाएगा। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।